मेघा की ननद उमा हमेशा कुछ न कुछ मांगने मायके आती थी। मेघा की सास भी अपनी बेटी की हर जिद पूरी करती थी। मेघा इस व्यवहार से हमेशा परेशान रहती। उसे हर वक्त डर लगा रहता माँ बेटी मिलकर कहीं उसका नुकसान न कर दे। एक दिन उमा मायके आई हुई थी और अपनी माँ के साथ कमरे में बातें कर रही थी। चाय देने के बहाने मेघा आई और छिप छिप कर माँ बेटी की बातें सुनने लगी। हाँ बेटा बोल, क्या कह रही थी तू? माँ, मुझे परसों बुआ सास के घर शादी में जाना है। आप तो जानती हैं हमारे हालात कैसे हैं। शादी में पहनने को ना ढंग की साड़ियाँ हैं और ना ही गहने। मतलब शादी में तुम्हें भौजाई के गहने और साड़ियाँ पहननी है? वाह माँ, आप हमेशा मेरे मुंह की बात छीन लेती हैं। मुझे छीनने की आदत है बेटा। बचपन में बहनों का खाना छीन कर खाती थी, आज मन की बात छीन लेती हूँ। तो माँ पक्का समझू? देख बेटा, तू अपनी भौजाई को जानती है, वो तो मुफ्त में किसी को गाली ना दे। गहने तो बहुत दूर की बात है, मेरी बात अलग है। मैं तो अपने सारे गहने उतार कर दे दूं, पर वो ठहरे खानदानी और तू ठहरी नखरेबाज। मुश्किल है बेटा, मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। तुम सास हो, चोटी खींचो और छीन लो। इधर माँ बेटी की बातें चल रही थी और इधर मेघा की हालत बिगड़ गई थी। हे भगवान, अब इसकी मेरे गहनों पर नजर है। पता था एक न एक दिन ये उमा नाम का फंदा मेरे गले में फंसने वाला है। नहीं, इतने आसानी से अपने गहनों की बलि नहीं जाने दूंगी। क्या करूं, कहाँ छुपाऊं गहनों को? और साड़ियाँ? मेघा ने कमरे में आकर सारे गहने और महंगी साड़ियाँ एक प्लास्टिक थैले में डाल दिए। फिर थैला उठाकर वह चुपचाप घर के पीछे गार्डन में आई। हाँ, सेफ जगह है, यहाँ छिपाती हूँ। उसने गार्डन में गड्ढा खोदा और उसमें प्लास्टिक का थैला रखकर मिट्टी से ढक दिया। चलो, अब सब सेफ जोन में है। मेघा झूमती हुई हॉल में आई। ननद उमा और मालती उसका ही इंतजार कर रही थी, लेकिन अब मेघा बिंदास थी। बेटा, तुम्हारी ननद को शादी में जाने के लिए तुम्हारे गहने और साड़ियाँ चाहिए। ओह, सो सैड। मम्मी जी, गहने तो बैंक लॉकर में हैं और 4 दिन हॉलीडे है, नॉट पॉसिबल। और साड़ियाँ कहाँ हैं? मेरी सारी साड़ियाँ पीको फॉल करवाने दी है, जो पहनी है वही बची है। आप ही दे दो मुझे कोई अच्छी सी साड़ी। यह सुनकर उमा और मालती का मूड खराब हो गया। आप बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर मेघा निकल गई। मेघा के जाते ही उमा बोली, झूठी कहीं की। माँ, इसकी बातों पर विश्वास ना करना। शांत रहे, मैं देखती हूँ आगे क्या करना है। मेघा चाय के कप लेकर आई और दोनों को कप देकर निकल गई। चाय पीते पीते मालती ने नोटिस किया कि कप को लाल मिट्टी लगी है। लाल मिट्टी? कप को लाल मिट्टी चिपकी है? लाल मिट्टी तो गार्डन में है, मतलब गहने गार्डन में छिपाए गए हैं। तुम्हारा भांडा फूट चुका है, अब मैं गहने लेकर ही जाऊंगी। माँ, आप गहने संभालो, मैं आती हूँ। ऐसा कहकर उमा घर के अंदर चली गई। बहू, तू शातिर है, लेकिन सास से ज्यादा नहीं। चाय तो लाई, लेकिन लाल मिट्टी साफ करना तो भूल ही गई। हाय रे मेरी बेचारी बहू। मालती जोर जोर से हंसने लगी। मेघा और ज्यादा शर्मिंदा हो गई। तभी उमा हाथ में मालती के गहने के बॉक्स और साड़ियाँ लेकर आई। यह देखकर मालती की हंसी तो गायब ही हो गई। उमा, बहू के गहने और साड़ियाँ है ना? तू मेरा सामान लेकर कहाँ जा रही है? क्या माँ, शादी में अकेली थोड़ी जाने वाली हूँ, मेरी सास भी है। तुम्हारे गहने और साड़ियाँ सास को दूंगी। सास कह रही थी आते आते तुम्हारे माँ के गहने और साड़ियाँ भी लेकर आना। अब मैं सास को मना थोड़ी ना कर सकती हूँ। अच्छा माँ, चलती हूँ। फिर उमा ने मालती के हाथों से गहनों का थैला छीन लिया और सास बहू के गहने लेकर उमा फरार हो गई। इधर मालती गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी। हे भगवान, लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे गहने, मेरी साड़ियाँ लुट गई, भगवान लुट गई।
समझ नहीं पाई कि अचानक मालती को क्या हो गया। अरे क्या हुआ? सिर्फ आपके गहने और साड़ियाँ थोड़ी गई हैं, मेरा भी तो सामान गया है। क्यों गला फाड़ फाड़ कर रो रही हो? अरे तुम्हारे गहने और साड़ियाँ सही सलामत वापस आ जाएंगे, लेकिन मेरा क्या? तू उमा की सास को नहीं जानती, इतिहास गवाह है, मेरा जो भी सामान उसके पास गया वो कभी वापस नहीं आया। आपके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, बड़ा सीआईडी बन रही थी ना, अब भुगतो। ऐसा कहकर मेघा निकल गई और मालती गार्डन में बैठकर आंसू बहाती रही। सैटरडे था। सुबह सुबह रमन ऑफिस जाने की तैयारी में था, तभी मेघा रमन का बैग लेकर आई। अरे बाप रे, आज बिना कहे बैग लाई हो, मतलब कुछ तो बात है। क्या तुम्हारे लिए मैं इतना नहीं कर सकती? अब साफ साफ बोलो, क्या बात है? रमन, नई नई शादी हुई है हमारी, लेकिन तुम तो मुझे वक्त ही नहीं देते। हर वक्त बस अपनी मम्मी से चिपके रहते हो। रमन थोड़ी देर सोच में पड़ गया और फिर बोला, ठीक है, आज वैसे भी सैटरडे है, हाफ डे खत्म करके दोपहर को मूवी देखने चलेंगे, तुम तैयार रहना। मेघा और रमन की ये बातें मेघा की सास मालती चुपचाप सुन रही थी। तो आज महारानी मूवी देखने जाएंगी। बेटा तो मेरा भी है, उसे तो मेरे साथ भी वक्त गुजारना चाहिए। रमन ऑफिस जाने से पहले माँ से मिलने उसके कमरे में गया। माँ, मैं चलता हूँ। बेटा, जब से तुम्हारी शादी हुई है तू बस अपनी लुगाई के पल्लू से चिपका रहता है, अपनी माँ को भी थोड़ा वक्त दिया करो। रमन फिर सोच में पड़ गया और बोला, ठीक है, हाफ डे खत्म करके आता हूँ, आप तैयार रहना, दोपहर को मंदिर जाएंगे। यह सुनकर मालती खुश हो गई और रमन अपने ऑफिस के लिए निकल गया। दोपहर को रमन घर आया तो हॉल में मालती और मेघा बन ठनकर उसका इंतजार कर रहे थे। रमन को देखकर मेघा बोली, आ गए, चलो मूवी के लिए लेट हो रहा है। बेटा, दिल में धड़कने नहीं, मंदिर की घंटियाँ टनटना रही है, मुझे मंदिर ले चलो। मंदिर नहीं, मूवी। मूवी नहीं, मंदिर। इस प्रकार सास बहू का झगड़ा शुरू हो गया और शोर शराबा सुनकर नंदलाल भी वहाँ पहुँचा। रमन को चुपचाप देखकर नंदलाल बोला, बेटा कुछ तो बोल, फसाद की जड़ तो तू ही है। माँ, मेघा, आप दोनों शांत रहें, हम मूवी भी जाएंगे और मंदिर भी। यह सुनकर सब चौंक गए। यह कैसे पॉसिबल है? माँ, हम इंटरवल तक मेघा के साथ मूवी देखेंगे और मेघा इंटरवल के बाद मैं माँ को मंदिर लेकर जाऊंगा और मूवी खत्म होते ही तुम्हें लेने आऊंगा। यह सुनकर मालती और मेघा दोनों ने मुंह बना लिया। जब कार में बैठने की बारी आई तो मालती बोली, बेटा, मैं तुम्हारे पास बैठूंगी। पति के पास पत्नी बैठती है, मैं बैठूंगी। फिर से झगड़ा शुरू हुआ तो रमन बोला, एक काम करो माँ, आधा रास्ता आप आगे बैठो, मेघा आधे रास्ते के बाद तुम आगे आ जाना। फिर क्या था, आधा रास्ता मालती देवी आगे बैठकर सफर करती रही और आधा रास्ता खत्म होते ही मेघा को सीट मिल गई। थिएटर में भी सास बहू सीट के लिए झगड़ती रही। मेघा को रमन के साथ बैठना था और मालती को भी रमन के साथ बैठना था। फिर रमन को दोनों के बीच बैठना पड़ा और इंटरवल का इंतजार करना पड़ा। इंटरवल होते ही रमन माँ को लेकर मंदिर आया और माँ के साथ वक्त बिताने लगा। फिर माँ को मंदिर छोड़कर वह थिएटर आया और मेघा को कार में बिठाकर मंदिर लाते लाते उसके साथ बातें करने लगा। कैसी थी मूवी? फ्लॉप थी, लेकिन तुमसे ज्यादा फ्लॉप नहीं थी। शाम के 7 बजे तीनों घर पहुँचे। घर में आते ही मेघा ने बखेड़ा खड़ा कर दिया, आज तो हद हो गई, मैंने जिंदगी में तुम्हारे जैसा बकवास पति नहीं देखा। अरे ऐसी कितनी शादियाँ हुई है तुम्हारी जो मेरे बेटे को बकवास कहा तुमने? मम्मी जी आप चुप रहो, आज फैसला होकर ही रहेगा। मेघा स्टॉप इट यार। तभी नंदलाल वहाँ पहुँचे और बोले, कौन सा फैसला बेटा? यही कि इन्हें माँ चाहिए कि पत्नी। रमन एक बात बताओ, अगर मम्मी जी और मैं हम दोनों पानी में डूब रहे हों और तुम्हारे पास बस किसी एक को बचाने का मौका हो तो तुम कैसे बचाओगे, मम्मी जी को या मुझे? हाँ, बता दे बेटा कि तू मेरा हाथ थामेगा। रमन अब काफी गुस्से में हो गया था। वह बोला, तुम दोनों का पता नहीं, अगर ऐसी शुभ घड़ी आ जाए तो मैं पानी में कूदकर जरूर खुदकुशी कर लूंगा। ऐसा कहकर रमन गुस्से से बेडरूम में निकल गया। मालती और मेघा दंग रह गई। आज अचानक इसे क्या हो गया?
अपनी खुशी की कुर्बानी देकर कोई तुम्हारी खुशी के लिए एडजस्टमेंट ही करता फिरे और तुम उसके सामने बेहुदा सवाल खड़ा करो तो वो ऐसा ही करेगा। साफ साफ बताओ क्या बात है। कल रमन के दोस्त रौनक की शादी है। आज उसकी बैचलर पार्टी है। रमन भी जाने वाला था। 1 हफ्ते से प्लानिंग चल रही थी, लेकिन तुम दोनों के लिए रमन नहीं गया। दोस्तों के फोन भी नहीं उठा रहा है। उसके दोस्त ने मुझे कॉल किया, तब मुझे ये पता चला। अब बोलो, क्या रमन का गुस्सा गलत है? यह सुनकर मालती और मेघा इमोशनल हो गए। मम्मी जी, हमारी ही गलती है, हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए था। तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अब आंसू बहाकर वक्त बर्बाद ना करो। जाओ और उसे मनाओ, पार्टी खत्म नहीं हुई है। यह सुनकर मालती और मेघा खुश हो गई और रमन को मनाने उसके कमरे की तरफ दौड़ पड़ी।